गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक का 4th चैप्टर रघुस ड्रीम, रघु का सपना या फिर रघु के द्वारा लिया गया ड्रीम, सपना। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। रघु वॉज वेरी एक्साइटेड टुडे। रघु आज बहुत खुश था। ही हैड हिज इंग्लिश एग्ज़ाम। उसका इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। इंग्लिश जो था बच्चों उसका फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट था। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई होप आई डू वेल इन माई एग्ज़ाम टुडे। देखो बच्चों, यहाँ पे डॉट दिए हुए हैं। इसका मतलब है बच्चों, रघु जो है वो सोच रहा है, वो अपने मन के अंदर सोच रहा है इंग्लिश जो है वो मेरा फेवरेट विषय है। आई होप, मुझे आस है जो आज पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। आई एम सो एगर टू राइट द एग्ज़ाम। मैं बहुत एग्ज़ाम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आई वंडर इफ़ क्वेश्चंस टू माई फेवरेट लेसन आर इंक्लूडेड। मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पसंदीदा पाठ हैं उनमें से प्रश्न आए होंगे। सून इट वॉज टाइम फॉर द एग्ज़ाम टू बिगिन। जल्द ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम आ गया। मिस रॉय स्टार्टेड गिविंग आउट द क्वेश्चन पेपर्स। रघु वेटेड इम्पेशेंटली। जो मिस रॉय उनकी टीचर थी उन्होंने क्वेश्चन पेपर देने स्टार्ट कर दिए। रघु वेट नहीं कर पा रहा था जल्दी से। जैसे कहते हैं ना इम्पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है बच्चों सब्र। इम्पेशेंटली मीनिंग होता है जैसे बेसब्री। ओके बच्चों, रघु बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन रघु गॉट द क्वेश्चन पेपर ही वाज शॉक्ड। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज। जब रघु ने पेपर लिया तो वो एकदम से शॉक हो गया, हैरान हो गया। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज। उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। देयर आर 4 स्पून्स एंड 6 प्लेट्स ऑन ईच टेबल। एक टेबल पर 4 चम्मच और 6 प्लेट्स पड़ी हैं। हाउ मैनी, कितनी हुई। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। दिस इज़ नॉट द इंग्लिश पेपर, यह इंग्लिश का पेपर नहीं है, इंग्लिश का एग्ज़ाम यानी कि नहीं है। मैम देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। मैम कुछ तो गलत हो रहा है, यानी कि गड़बड़ हो रही है। क्योंकि बच्चों उसने सोचा था आज मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, बट एग्ज़ाम उसने जब पेपर देखा तो उसने क्या देखा, ये तो मैथ का पेपर है। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। द होल क्लास लुक्ड एट रघु। सारी क्लास रघु की तरफ देख रही थी। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग। वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रॉन्ग है, यानी कि दूसरे बच्चे जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे रघु किसके बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज़ द मैटर रघु, आर यू ऑलराइट। उसकी मैम उसे पूछती है रघु से, क्या आप ठीक हो बच्चे, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या मैटर है। देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक मैम, दिस इज़ ए मैथ्स पेपर। मैम कुछ गड़बड़ हो रही है, गलती हो रही है, ये तो मैथ का पेपर है। मिस रॉय स्पोक काइंडली टू रघु। मिस रॉय जो उनकी टीचर थी वो प्यार से धीमी आवाज़ में धीरे से रघु से बात करती हैं। ऑफ कोर्स इट्स मैथ्स टुडे इज़ द मैथ्स एग्ज़ाम। यस बच्चे, मैथ का पेपर है क्योंकि आज मैथ का एग्ज़ाम है। नो नो इट कांट बी, टुडे इज़ द इंग्लिश एग्ज़ाम। नहीं नहीं, आज आज मैथ का नहीं इंग्लिश का एग्ज़ाम है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट रघु वर्ड। जो सभी बच्चे थे वो क्या हो रहे थे, रघु के जो शब्द थे उनको सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। आई थिंक यू मस्ट हैव मिक्सड अप द डेट्स। मैंने उनके मन में चल रहा है, वो बोल रही हैं कि मैं सोच रही हूँ जो आपने डेट शीट की डेट्स थी वो सब मिक्स कर दी हैं।
ओके बच्चों, डिड यू चेक द डेट शीट? क्या आपने डेट शीट चेक की थी? यस मैम, आई हैड चेक्ड इट दिस मॉर्निंग टुडे। हाँ मैम, मैंने आज सुबह ही चेक की थी। वी वर सपोज्ड टू हैव अवर इंग्लिश एग्ज़ाम। हमने सपोज किया था कि आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है। रघु वॉज इन टीयर्स। रघु रो रहा था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। वह रो रहा था कि उसे अब क्या करना है। ही जस्ट स्टेयर्ड एट द पेपर। वो पेपर को देखकर क्या कर रहा था बच्चों? रो रहा था, देख रहा था कि अब क्या होगा। रघु, डोंट बी सो अपसेट, रीड द क्वेश्चंस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। रघु की जो मैम है बच्चों, वो रघु से बात कर रही है, आप इतने अपसेट मत हो, आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ो। आई एम श्योर बच्चे, जो भी आपको जो पेपर मिला है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आंसर्स आते ही होंगे। ओके, बट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे। बट जो बच्चे रघु था वो कह रहा है मैंने इंग्लिश के पेपर की तैयारी की थी। वेल द इंग्लिश एग्ज़ाम इज़ टुमारो। तो उसकी मैम कह रही हैं खैर अब जो ये बात है उसको छोड़ो और तुम क्या करो, मैथ्स का पेपर दो। इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो कल है, टुमारो है। ओके, रघु वॉज कन्फ्यूज्ड। अब वो क्या कर रहा है? रघु बहुत कंफ्यूज हो गया है, सोच रहा है। ही कुड नॉट थिंक क्लियरली, वो अच्छे से सोच भी नहीं पा रहा। वट इफ़ आई डू बैडली इन मैथ्स? आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश टुडे। वो बच्चे सोच रहा है कि जो मैथ का पेपर है वो तो अच्छा होगा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं किसके लिए प्रिपेयर था? मैं आज इंग्लिश का पेपर समझ बैठा, तो मैंने उसकी क्या किया है? तैयारी की है। रघु केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। रघु जो था अपने आप को पकड़कर बोल रहा है, इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टुडे। आई नो इट वॉज सपोज टू बी इंग्लिश टुडे। वो क्या बोल रहा है बच्चों कि आज इंग्लिश का पेपर है, आज इंग्लिश का पेपर है। रघु मदर्स नोटिस्ड हिम किकिंग अराउंड इन हिज बेड मटरिंग समथिंग। रघु की मदर नोटिस करती हैं जैसे कोई बेड पे किक कर रहा है अपनी, जैसे हम पैरों से उसको टच करके धीमे धीमे करती है ना, साउंड सी आती है, किक कर रहा है। मटरिंग का मीनिंग होता है बच्चों, देखो यहाँ पे हमें दिया गया है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज़ में कुछ फुसफुसा रहा है। ओके, रघु वेक अप, यू मस्ट बी हैविंग अ बैड ड्रीम। रघु की मामा उसको कहती हैं उठो, तुमने कुछ बुरा सपना देखा है। ओ मम्मी वेयर एम आई? ओ मम्मा मैं कहाँ पे हूँ? इन योर बेड रघु, तुम बेड पे हो। रघु लुक्ड अराउंड, रघु ने आसपास देखा। ही वॉज इंडीड इन हिज बेड एट होम, वह अपने घर में बेड पर था। इट वॉज हैव बीन अ ड्रीम। ओ मम्मी आई हैड सच ए बैड ड्रीम। कहते हैं बहुत बुरा सपना था और मम्मा ये असल में बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना था। काम डाउन, शांत रहो, एंड टेल मी ऑल अबाउट इट। शांत रहो और मुझे सब बात बताओ। रघु टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज ड्रीम। रघु अपनी मम्मा को पूरी बात बताता है जो सपने में होती है, सपना बताता है। I dreamed that I went to school prepared for my English exam। जो रघु है वो बताता है सपने में मैंने क्या देखा, मैंने इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग की है। I found out that we had the maths exam instead। मुझे क्या मिला है? मैथ्स एग्ज़ाम मिला है उसके बदले में। ओ माई पुअर बॉय, मेरे बेचारे लड़के, हैव यू फॉरगॉटन दैट योर एग्ज़ाम आर ओवर। आप भूल गए हो जो आपके एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर हॉलीडेज़, आज आपकी छुट्टियों का पहला दिन है। आई होप बच्चों ये स्टोरी है आपको सुनकर, इसको रीड करके मेरे साथ बहुत मज़ा आया होगा। बच्चों जो हमारी बुक्स में होती हैं स्टोरीज़, ज़रूरी नहीं हमारे लिए भी हम वही सुने जो हमारी
बुक्स के बाहर से भी स्टोरीज़ मैं करवाती हूँ, उससे भी आप ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।